Good morning, BBA final year. Today we will start our next topic, that is distributed databases. This topic is included in unit 4th. ये टॉपिक क्योंकि बहुत बड़ा है तो इस लेक्चर वीडियो में भी और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव कि हम इस पीपीटी में क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे. वेरी फर्स्ट वन इज़ डेफिनेशन ऑफ टर्म्स. जितनी भी टर्म्स यूज़ होंगी इस चैप्टर में वो सारी टर्म्स बेसिक टर्म्स यूज़ करें, बताएंगे डेफिनेशन उनकी. एंड देन एक्सप्लेन बिजनेस कंडीशन ड्राइविंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो किन कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं, किन बिजनेस कंडीशन में, किस सिस्टम डेवलपमेंट, कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कहाँ किन कंडीशंस में हमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का यूज़ करना होता है. द नेक्स्ट डिस्क्राइब साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट. हम इसके साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम इसमें डिफाइन करेंगे इसकी. नेक्स्ट एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड रिस्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड. अगेन उसके साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसके जो मेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं वो सारे कवर करेंगे. लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. Distributed database, a single logical database that is spread physically across computers in multiple locations that are connected by a data communication link. What that mean? Distributed database का मतलब होता है जब हमारे पास कोई database है और उस database को हम different computers में share कर दें. इस ऐसे database को बोलते हैं distributed database जो distributed condition में होता है, जैसे हम distribute कर देते हैं. कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को की जो टेक्निक है उसे क्यों लाया गया. सपोज़ वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम डेटाबेस जो है वो कोई भी डेटाबेस यूज़ करें, से एक्सक्यूएल. मैं एक्सक्यूएल पे काम कर रही हूँ, प्रोजेक्ट बना रही हूँ कोई, और उस प्रोजेक्ट के अंडर मैं 7 एम्प्लॉयज़ को हायर करती हूँ. नाउ दीज 7 एम्प्लॉयज़ वर शेयरिंग सिंगल डेटाबेस. अब इन 7 एम्प्लॉयज़ को एक ही डेटाबेस को शेयर करना है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मेन प्रोजेक्ट जो है वो एक ही है. अब मैं डिफरेंट डेटाबेस लगाने की बजाय क्या करूँगी, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस लगा दूँगी. जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो उस पर काम करेंगे और एंड में जाके उन सारे प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉयज़ के वर्क को मर्ज कर दूँगी. ऐसे काम के लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. Definition, I am repeating, a single logical database that is spread physically across computers in multiple locations. अलग अलग locations में भी हम share कर सकते हैं इसको. That are connected by a data communication link. लेकिन एक condition होनी चाहिए, आप तभी database को distribute कर सकते हो अगर आपके पास वो सारे computers जो हैं वो among network से connected हुआ, तभी वो जो है हम शेयर कर सकेंगे डेटा. अदरवाइज़ हमारा एरर शो होगा, हम डेटाबेस को शेयर नहीं कर पाएंगे. वेयर एज एक और टर्म आती है डिसेंट्रलाइज डेटाबेस. अपोजिट ऑफ दिस, अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डेटाबेस ऑन नोन नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स. एग्जैक्टली इसकी अपोजिट टर्म है. एक कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डेटाबेस होते हैं इसमें और वर्कड ऑन नोन नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स. नाउ नेक्स्ट, रीजन्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. अभी हमने रीजन्स किए कि रीज़न क्यों हम शेयर कर, क्यों ये टर्म, क्यों टेक्निक आई है, ताकि हम जो है वो डिफरेंट, अगर हम एक ही सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर हम ऐसे टर्म्स में कुछ वर्क कर रहे हैं जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो शेयर कर सकें, हम अपने डेटा को शेयर कर सकें, वहाँ पे बेसिकली हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. तो वेरी फर्स्ट वन इज़ डेटा शेयरिंग. डेटा शेयरिंग के बाद, क्योंकि अब हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हमें डेटा को शेयर करना है, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ डेटा शेयरिंग. बिजनेस यूनिट ऑटोनमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स हमारी जो यूनिट ऑफ ऑटोनमी और डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजनेस, हम डेटा शेयर करने से पहले एक और पॉइंट भी इसमें लिखा हुआ है, बिजनेस यूनिट ऑटोनमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन्स अगर हम कोई बिजनेस टर्म में कुछ लिंक्ड कर रहे हैं तो उसमें भी हम शेयरिंग करते हैं. उसमें भी दिस टर्म इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ डेटा. ये बिज़नेस में अगर हमें बिजनेस टर्म्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो भी हम ये यूज़ करते हैं. द थर्ड पॉइंट इज़ डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट.
अब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ डिफरेंट फेसेस को यूज़ कर रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट के, लाइक कोई टेस्टिंग कर रहा है, कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई एरर डिटेक्शन कर रहा है। और जैसे ही जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में काम कर रहे हैं तो हमारी जो कोस्ट है, एक तो बच गई कोस्ट कि हमने सबको अलग अलग डेटाबेस नहीं प्रोवाइड किया, अलग अलग नेटवर्क्स नहीं प्रोवाइड किए, एक ही सिंगल नेटवर्क से दे ऑल आर कनेक्टेड। तो क्या हो रहा है, डेटा कम्युनिकेशन कोस्ट हमारी सेव हो रही है। हम इजीली डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन मीन्स डेटा शेयरिंग, ठीक है, बस उसको अलग डेटा कम्युनिकेशन कोस्ट बोल दिया, डेटा कम्युनिकेशन कह दिया, फिर डेटा शेयरिंग कोस्ट भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, डेटा कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी एंड कोस्ट। डेटा कम्युनिकेशन कोस्ट कर ली, कोस्ट तो कम होती है, साथ में रिलायबल भी होता है। हम जो वो काम कर रहे हैं वो रिलायबल है, ईजी है, मेंटेनेबल है, करेक्ट है। नेक्स्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन वेंडर्स। अब जो हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है, these are followed by multiple vendors। बहुत ईजिली हम इसको शेयर कर सकते हैं, बहुत ईजिली इस पर काम कर सकते हैं, तो मल्टीपल एप्लीकेशन वेंडर्स को लेके चलता है। नेक्स्ट, डेटाबेस रिकवरी। क्योंकि हमारे एक डेटाबेस पे मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम करें, यानी मल्टीपल सिस्टम पे अब वो डेटाबेस है। अब एक सिस्टम पे जो काम हो रहा है वो अंडर कंट्रोल टू अनदर एम्प्लॉय, वो दूसरा एम्प्लॉय ईजिली देख सकता है उसको। तो क्या हो रहा है, डेटा रिकवरी, अगर उसके सिस्टम में कोई एरर आ जाता है, कोई इंटरप्शन आ जाती है, तो हम उसे रिकवर कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि वो जो डेटा है वो शेयर्ड वे में है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन एंड एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ट्रांजेक्शन्स भी ईजी हो जाती है। अगर मैं मान लो टेस्टिंग की कोई ट्रांजेक्शन करी हूँ, प्रोग्रामिंग की कोई ट्रांजेक्शन करी, कोई लैंग्वेज यूज़ करी हूँ, तो उसकी ट्रांजेक्शन भी ईजी हो जाएगी क्योंकि वो शेयर्ड फॉर्म में है। अगर मेरे पास कोई एरर आ रही है या फिर कोई क्वेरी आ रही है, तो दैट कैन बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ अनदर एम्प्लॉय। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट। अब हमें ये पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी नीड कहाँ पे पड़ी, हमने वो सब देख लिया। अब हम करें कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट आर ऑफ टू टाइप। सिर्फ डेटाबेस ये नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कर लिया तो वो एक ही टाइप का है, नहीं, उसमें भी डिफरेंट टाइप हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की फर्दर दो टाइप हैं, ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस। एंड हेट्रोजीनियस की फर्दर दो टाइप हैं, सिस्टम एंड गेटवेज। System are further classified as full DBMS functionality and partial multi database। बस पार्शियल मल्टी डेटाबेस तक ही आपको फॉलो करना है, उसके बाद ये जो आगे के 4 पॉइंट्स हैं ये आपने कवर नहीं करने, ठीक है। हमारे सिलेबस में अप टू दिस ओनली आपको रिलेवेंट सिर्फ ये है पार्शियल मल्टी डेटाबेस, आपको अंदर से डीप एक्सप्लोर नहीं करना है इसको। नाउ नेक्स्ट कम टू डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ऑप्शंस। अभी जो हमने टर्म्स की उसको डेफिनेशन के साथ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमोजीनियस वो टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जहाँ पे हमें सेम DBMS को हर नोड पे ट्रांसफ़र करना होता है, यानी शेयर करना होता है, सेम DBMS एट ईच नोड। नेक्स्ट, अब इसकी फर्दर कैटेगरी थी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट DBMS। अब सेम तो है DBMS, क्या वो एक दूसरे से डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है? तो अगर ऑटोनोमस है तो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड इफ इट इज़ नॉन ऑटोनोमस देन सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड डेटा DBMS है, यानी डिपेंडेंट DBMS है। ईजी टू मैनेज, क्योंकि डिपेंड है तो ईजी है मैनेज करना उसको, डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स। एंड वेयर एज होमोजीनियस पता चला सेम DBMS एट ईच नोड, whereas heterogeneous is different DBMS at different node। हम हर नोड पे जब डिफरेंट DBMS लगा देते हैं, है वो शेयरिंग मोड में, है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, लेकिन हमें सिंगल टाइप का शेयर ना करते हुए डिफरेंट टाइप का शेयर कर दिया। अगर किसी के पास SQL है, नेक्स्ट के पास MS Access है, these both are connected to each other। वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं डेटा, लेकिन काम वो अलग अलग DBMS में कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिस्टम विद फुल और पार्शियल DBMS फंक्शनैलिटी। एक सिस्टम के पास या तो फुल फंक्शनैलिटी होती है या तो पार्शियल DBMS फंक्शनैलिटी होती है। या तो मैं फुल एक्सेस कर सकती हूँ उसके DBMS को, जो मेरे साथ वाला एम्प्लॉय काम कर रहा है मैं उसके DBMS को फुल्ली एक्सप्लोर कर सकती हूँ, फुल्ली फंक्शनैलिटी है मेरे पास, या फिर मेरे पास पार्शियल फंक्शनैलिटी होती है। दो ऑप्शंस होते हैं मेरे पास।
Gateways, simple path होते हैं, are created to other databases without the benefit of one logical database. हमारे पास सिंपल पाथ, ये कनेक्शन का एक्चुअली गेटवे इज अ वे ऑफ कनेक्शन दैट contains in simple paths are created to other database without the benefit of वन लॉजिकल डेटाबेस. कोई एक लॉजिकल डेटाबेस के बेनिफिट के बजाय क्या होता है, दिस आर क्रिएट टू अदर डेटाबेसेस. वो अदर डेटाबेस से जस्ट एक पाथ क्रिएट करते हैं. क्योंकि हम सिंगल एक सिंपल पाथ क्रिएट करते हैं, सम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्योंकि जो लॉजिक्स लगाते हैं, जो नेटवर्क का प्लेटफॉर्म होता है, वो कई बार डिफ़िकल्ट टू मैनेज होता है एंड प्रेफर्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. सिर्फ इसको इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही फॉलो करते हैं, अदरवाइज़ ये जो टेक्निक होती है हम यूज़ नहीं करते. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. ऑप्शंस पे ही जा रहे हैं. सिस्टम सपोर्ट सम और ऑल फंक्शनलिटी ऑफ लॉजिकल डेटाबेस. वही है जो हम बता चुके हैं, सारी टर्म्स वही की वही करनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. होमोजीनियस नॉन ऑटोनोमस डेटाबेस. डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल द नोड. डेटा जो होता है होमोजीनियस है, क्योंकि सेम डेटाबेस जो है वो शेयर होगा अमंग ऑल द नोड्स. वही चीज़ लिखी हुई है. आप इसमें ये हेडिंग भी दे सकते हो कि फीचर्स ऑफ होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. इसका बेनिफिट और लगा सकते हो, ठीक है, या फिर उसके एप्लीकेशंस भी लगा सकते हो, उसके फीचर्स भी, कुछ भी बोल सकते हो. सेम DBMS एट ईच नोड. ऑल डेटा इज़ मैनेज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS. जो मैनेज करा होता है ऑन द टॉप, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS होता है. ऑल एक्सेस इज थ्रू वन और ग्लोबल स्कीमा. वही सेम बात है कि सारे नोड्स को एक ग्लोबली हम शेयर कर लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं. द ग्लोबल स्कीमा इज़ अ यूनियन ऑफ ऑल द लोकल स्कीमा. सारे लोकल स्कीमास का जो यूनियन होता है इज ग्लोबल स्कीमा. Now come to the next slide, that is homogeneous database. आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि हाउ दे वर्क. अभी हमने डेफिनेशन के में पढ़ा कि होमोजीनियस डेटाबेस का मतलब होता है जहाँ पे हर डेटाबेस सेम हो. देखो, आप देख सकते हो इसमें दो सिस्टम हमने ग्लोबल यूज़र हैं, यानी जिसके थ्रू DBMS जो कनेक्टेड है आपस में, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS लगाया. क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लगाया है, इससे सबकी DBMS का टाइप सेम है. सॉफ्टवेयर DBMS 1 2 3 so on up to n. Now these are identical DBMS. जो हाईलाइट किया गया हमने 1 2, ये जो नोड्स लिखे हुए हैं, these are identical DBMS. Now typical heterogeneous environment. अभी तक हमने किया homogeneous, अब heterogeneous करें. heterogeneous क्या था, जिसमें DBMS के टाइप डिफरेंट थे. Data distributed across all the node. एंड सेकेंड, डिफरेंट DBMS may be used at each node. हर नोड पे डिफरेंट DBMS यूज़ कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंट ही यूज़ करें. ये हो सकता है कि हम दो में सेम कर दें, दो में डिफरेंट कर दें, ये भी कर सकते हैं. लोकल एक्सेस इज डन यूजिंग लोकल DBMS एंड स्कीमा. ये सारी पॉइंट सेम रहेंगे. रिमोट एक्सेस इज डन यूजिंग ग्लोबल स्कीमा. वही जो होमोजीनियस में होता था वही हुआ. इसका डायग्राम कैसे बनेंगे, लोकल, ग्लोबल एंड लोकल यूज़र. तीन तरह के यूजर्स इसमें शो किए. डिफरेंस कहाँ पे है, DBMS 1 DBMS 2. यहाँ पे सॉफ्टवेयर DBMS नहीं है, सेम नहीं है. इसमें हर नोड पे अलग DBMS है. नॉन आइडेंटिकल DBMS, यानी जो DBMS है वो नॉन आइडेंटिकल है, सेम नहीं है हर नोड पे. एडवांटेजेस कर लेते हैं कुछ. इंक्रीज रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो शेयर हो रहा है, तो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे काम के डेटा की. नेक्स्ट, लोकल कंट्रोल ओवर डेटा. हर डेटा पे लोकली कंट्रोल है हमारा. नेक्स्ट, मॉड्यूलर ग्रोथ. मॉड्यूल्स मीन्स अ प्रोजेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स, देन दैट पार्ट आर नोन एज मॉड्यूल्स. तो मॉड्यूलर ग्रोथ होती है, हम पार्ट्स में अपने काम को की ग्रोथ करते हैं, तो मॉड्यूलर ग्रोथ हो जाती है. नेक्स्ट, लोअर कम्युनिकेशन कोस्ट कम होती है. फास्टर रिस्पॉन्स फॉर सर्टेन क्वेरीज, क्योंकि डेटा जो होता है वो हर सिस्टम पे प्रोवाइड होता है, तो क्वेरी जब जनरेट होती है दैट कैन बी आंसर्ड बाय डिफरेंट एम्प्लॉयज़, तो जल्दी उसका सोल्यूशन मिलता है हमें. नाउ नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कंपेयर टू सेंट्रलाइज डेटाबेस. फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर कोस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी. अभी हमने किया कम्युनिकेशन कोस्ट कम होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर कोस्ट इज़ हाई. हाउ, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम होंगे. अब डिफरेंट सिस्टम तो हमने प्रोजेक्ट दे दिए एम्प्लॉयज़ को, उसमें सॉफ्टवेयर भी तो डालना पड़ेगा, तो दैट सॉफ्टवेयर कोस्ट और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी.
क्योंकि अब जब हम इसमें टेक्निक का यूज़ करें और जब हम टेक्निक ज़्यादा लेवल पे जाते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। प्रोसेसिंग ओवरहेड, प्रोसेस ज़्यादा लगते हैं। नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी एक्सप्लोजर, डेटा की इंटीग्रिटी एक्सप्लोजर, क्योंकि ऑफकोर्स अगर हमारा डेटा जो है हर सिस्टम पे, तो उसकी इंटीग्रिटी तो कम हुई है ऑफकोर्स। नेक्स्ट, स्लोअर रिस्पॉन्स फॉर सर्टेन क्वेरीज, कुछ क्वेरीज का स्लोअर रिस्पॉन्स इसलिए आ जाता है क्योंकि हर एम्प्लॉय उस क्वेरी को सोल्व करता है। तो कभी क्या होता है कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ शोज देयर डिफरेंट सोल्यूशन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्लोअर रिस्पॉन्स फॉर सर्टेन क्वेरीज। दैट्स इट, दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अभी हमने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसी को ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।